Hello everyone. So today we are going to discuss a very important and means very interesting also. This chapter, basic geometric ideas. Okay. So let's start what we are having in this. Okay, first we will start with this word geometry. Okay, what is the meaning of this word geometric? Huh? See, this word. It is formed by two words. Geo. I can split this word in two words, two different words. One is geo, and the other one is metric. Okay. So you know what? These are the Latin words geometric, and from where? From Latin words, the meaning of these words is geo means earth. Geo means what? Earth. And metric means what? Measurement. Measurement. Now you will say, sir, why the word name is given as geometry? Geometry ही नाम क्यों दिया गया? If the word is earth and measurement, then geometric. See, Latin वालों ने ये नाम दिया geometric. But you know what? The reason behind geometry is what? स्टार्टिंग में ना हम जो ज्योमेट्री यूज करते थे इन एंशियंट टाइम्स, वो किस लिए यूज किया जाता था? अर्थ की मेजरमेंट के लिए, है ना? जैसे भाई किसको कितनी अर्थ मिलेगी, कितना मतलब पार्ट, कितना लैंड किसको दिया जाएगा, उसकी मेजरमेंट के लिए, लैंड मेजरमेंट के लिए बेसिकली ज्योमेट्री को यूज किया जाता था. पहले इतना सब एंगल्स एंड दीज आर थिंग्स ये सब नहीं था ना. पहले ज़्यादातर यूज किया जाता था अर्थ मेजरमेंट के लिए, और वहीं से नाम इसका आया ज्योमेट्री. ओके. एंड ज्योमेट्री इज व्हाट? इट इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स ना. ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, यू ऑल नो. जैसे हम लोग नंबर्स को पढ़ते हैं अलग जगह पे, ऐसे ही हम लोगों को लाइंस, है ना, पॉइंट, देन शेप्स, डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स लाइक रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वेयर, दिस काइंड ऑफ शेप्स, है ना. तो हम जब शेप्स वगैरह, लाइंस, मैथ्स, मतलब लाइंस, पॉइंट्स, जब इन चीज़ों को हम मैथ्स में डिस्कस करते हैं ना, दैट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स इज नोन एज व्हाट? ज्योमेट्री. सो दैट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स. समझ आया? देखो, नंबर्स जब हम डिस्कस कर रहे हैं वो अलग है, बट वेन एवर वी आर डिस्कसिंग विद एनी काइंड ऑफ फिगर्स, हाँ, ज्योमेट्रिक्स, कुछ भी, तो वो जो चीज़ें आएंगी, लाइंस, पॉइंट, शेप्स, जब भी हम कुछ चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं तो वो हमारा किस में आ रहा है? वो सब हमारे ज्योमेट्री पार्ट में आ रहे हैं. ठीक है. अब देखिए, इस ज्योमेट्री में भी ना, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, वेन एवर वी टॉक फॉर द फर्स्ट थिंग, दैट इज द स्मॉलेस्ट थिंग. क्योंकि कोई भी चीज़ हम छोटी सी चीज़ से स्टार्ट करते हैं ना. आर यू एबल टू सी दिस थिंग? और यू आर एबल टू सी दिस थिंग? सी दिस थिंग. देखो ना, the smallest one, the smallest part which can not be further divided. देखो पॉइंट क्या है? by a small dot we can represent it. ओके. देखो मेरे पेन की टिप देखो. आर यू एबल टू सी द टिप ऑफ दिस पेन? See the tip of this pen, it is also a point. So the smallest dot or the smallest part which cannot be further divided is known as what? Point. Now I hope ये you can see your pencil also. अपनी पेंसिल को भी देख सकते हो तुम. That is also what? That is also a point. देखो मेरे पेन की टिप को देखो, अपनी पेंसिल की टिप को देखो, योर कंपास, कंपास की टिप देखोगे, दैट इज ऑल्सो वट? पॉइंट. सो पॉइंट इज वट? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल डॉट, एंड इट इज द पार्ट विच इज नॉट डिवाइडेड फर्दर, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट. ओके. सो यू कैन, एंड देन हाउ वी रिप्रेजेंट पॉइंट? देखो, आई कैन नेम एनी थिंग. पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, point D, like this. We can represent with any name. These points we can represent with any names. Now the next thing, moving to the next thing, line segment. Now what is a line segment and how do we define a line segment? See, the line segment is what? Which joins any 2 point
with the shortest distance. Why I am saying shortest distance? देखो, these are what you all know about it. These are the points A, B. These are the points. अब मैं A और B को ऐसे भी join कर सकता हूँ. I can join like this also. I can join like this also. A B को कैसे भी join कर सकते हैं. We can join A B by using many methods. But when we join A B like this, the shortest path, see the shortest, है ना, मीन्स हम ए बी को क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं बाय द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए बी. देखो ना, यहाँ से हम घूम के जा रहे हैं, ये भी हम घूम रहे हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा घूम रहे हैं, बट सी दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए बी ना. So this is what? A line segment. Now if we talk about line segment is what? Which is having two endpoints. Two endpoints are there. We can write na, for a line segment how many endpoints are there? Two endpoints. अच्छा देखो, अगर मेरे पास सिर्फ एक पॉइंट है, मान लो एक पॉइंट है C, क्या मैं लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर पाऊंगा? नो. बट इफ आई एम हैविंग वन मोर पॉइंट D, I can join CD. Now I am having a line segment or not? I am having a line segment. So line segment is what? Which is having two end points. दो एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो बनता है, दो एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो बनेगा, वो क्या होता है? हमारा लाइन सेगमेंट. एंड हाउ डू वी डिनोट लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट को डिनोट कैसे किया जाता है? सी दिस इज द लाइन सेगमेंट ए बी, सो आई विल राइट ए बी. सी अबव ए बी आई एम टेकिंग अ लाइन सेगमेंट अबव ए बी. देखो, टू डिनोट, सी डी को डिनोट करेंगे तो सी डी, देख लो ये सी डी, देखो कहीं भी एरो नहीं है, कुछ नहीं है. दैट इज द डिफरेंस वी आर गोइंग टू लर्न. यही पढ़ना है, लाइन सेगमेंट, लाइन रे, दैट इज द डिफरेंस वी आर गोइंग टू लर्न. इज इट? नाउ line segment A, B, C, D like this. Then if we move to line, what is the difference between a line segment and a line? तुम कहोगे सर सेम है क्या? No, it is not same. There is a slight difference between line segment and line. So what is the difference and how do we find out the difference? Now just see, if I am having A, B, this is the line segment A B. It is not a line, it is a line segment. But क्या मैं इसको एक्सटेंड कर सकता हूँ इस साइड, और क्या मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ इसको इस साइड भी? कैन आई एक्सटेंड इट ऑन बोथ साइड्स? क्या मैं इसको एक्सटेंड कर सकता हूँ? येस, आई कैन एक्सटेंड. मैं इसको एक्सटेंड कर सकता हूँ ऑन राइट साइड ऑल्सो, ऑन लेफ्ट साइड ऑल्सो. सो आफ्टर एक्सटेंडिंग, देखो ना, इनफाइनाइट कितना भी तुम अपनी मर्जी से. देखो पहले जो था ए बी, दो पॉइंट्स थे हमारे पास ए बी, ज्वाइन करने पे लाइन सेगमेंट मिला, वी हैव गोट लाइन सेगमेंट. बट देन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एक्सटेंडिंग लाइन सेगमेंट ए बी फर्दर ऑन बोथ साइड्स. नाउ इट हैज बिकम अ लाइन. ऐसे ही हम देखो ना, एक और लेते हैं पी क्यू. ओके, दीज आर द टू पॉइंट्स आई हैव टेकन पी क्यू. पी क्यू को ज्वाइन करने पे क्या मिलेगा? What I will get? Line segment. But if I am extending it on both sides, then it is a what? A line. And how do we represent a line? See, line segment we are representing AB, then above a line segment. Now how to represent a line? If I am writing AB, I am taking this, I will represent it by arrow on both sides. See, arrow on both sides, these arrows. Why arrows? You all know a line segment can be, a line can be extended on both side infinitely. कितना भी extend कर सकते हैं. Similarly, this PQ. You are able to see the arrows. This is how you are going to represent a line. This is how you are going to represent a line segment. I think basic difference you all know about it now. A line segment is having two end points. Line segment दो end points होते हैं, but a line is not having any end point. It can be increased further. उसको increase किया जा सकता है कितना भी. Okay, so a line is represented like this, AB over this two-sided arrow, and a line segment is represented like this.
Now moving to the next part, the next part is our ray. So what is the next part we are discussing? A ray. See, if I'm having a point, can I draw like this? एक पॉइंट से मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ फ्रॉम अ पॉइंट. अगर ये ए पॉइंट था, आई कैन एक्सटेंड लाइक दिस. कोई भी एक बी पॉइंट ले लेंगे उस पर. देन फ्रॉम इज दिस पी पॉइंट कैन आई ड्रॉ लाइक दिस, कैन आई ड्रॉ लाइक दिस फ्रॉम पी पॉइंट. नाउ यू विल see the difference. You will say what, sir, this is having one end point and one arrow. Yes, this is a ray which is having one end point and one side we can extend it infinitely. See, a line we can extend both side infinitely, but whenever we are talking about a ray, we can extend it one side and infinitely, and one side it is having a end point. एक साइड में क्या होता है उसका एंड पॉइंट, और दूसरी साइड हम उसको इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं. लाइक इफ ए बी इज देयर, नाउ हाउ आई विल डिनोट. अगर मैंने इसको डबल एरो से डिनोट किया था बिकॉज वी कैन एक्सटेंड इट बोथ साइड्स, दोनों साइड एक्सटेंड कर सकते हैं. इसमें हमने दोनों तरफ एंड पॉइंट लिया था बिकॉज इट इज अ लाइन सेगमेंट, मीन्स joining by joining two points. Okay, now how to represent this ray? रे को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वी विल रिप्रेजेंट अ रे लाइक दिस. वन साइड द एंड पॉइंट विल बी देयर एंड वन साइड एरो विल बी देयर. नाउ पी क्यू सी, आई विल रिप्रेजेंट इट लाइक दिस. अच्छा, अगर मैं इस ए बी को ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं बी ए, इज इट करेक्ट? क्या ये करेक्ट है? बी ए, क्या मैं इसको बी ए लिखूंगा या ए बी लिखूंगा? ए बी इज द करेक्ट वन, दिस वन इज द करेक्ट वन. आई कांट राइट इट एज बी ए बिकॉज सी द एंड पॉइंट कहाँ पर है? रे का एंड पॉइंट, द एंड पॉइंट इज ऑन ए. सो फ्रॉम ए टू बी वी आर गोइंग ऑन फ्रॉम ए टुवर्ड्स बी. ए से हम कहाँ पे जा रहे हैं? बी पे. एंड इन दिस वी आर गोइंग फ्रॉम बी टू ए. सो this one, if I am representing BA, then this one will be the answer of this, BA. Is it? So please try to watch everything clearly. बहुत ध्यान से देखो. These are the basic terms. बहुत basic चीज हैं. We are learning basic geometric ideas ना, basic geometric ideas. So this is what we are going to learn. समझ आया? देखो, एक हो गया लाइन सेगमेंट, एक हो गया लाइन, और एक हो गया रे. प्लीज ट्राई टू वॉच द वीडियो ऑन रिपीटेड मोड. बार बार उसको देख सकते हो. यू कैन पॉज इट डाउन, यू कैन रिपीट इट, मीन्स वट एवर यू वॉन्ट. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग. अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स? इंटरसेक्टिंग, you must have learned intersecting lines. So what is the meaning and how do we represent intersecting lines? A line is there, suppose this is a line A, B. A second line is there, P, Q. Now from the figure, can you say this AB and PQ are crossing over each other, means intersecting each other? Yes, you can see at point O. देखो, कोई भी दो लाइन, any two lines, if they meet at a point, any two lines, if they meet at a point, these lines are known as what? Intersecting lines. These lines are known as what? Intersecting lines. Suppose I am taking a line L. We can also take line like this. We can also represent a line like this, L, and we are taking a line like this, M. Are these L and M intersecting? Yes, these are intersecting lines, L and M. Okay, so these are what? Intersecting lines. Now, can you give any example of intersecting lines? Yes, two crossroads
क्रॉस रोड्स यू ऑल नो ना, एक रोड आपके घर की तरफ जा रहा है, एक रोड ऐसे जा रहा है, दीज आर इंटरसेक्टिंग. So these are means in day to day life many times you will see. But if two lines are never intersecting, parallel lines, we are talking about now parallel lines, the lines which are never intersecting, जो एक दूसरे को कभी intersect नहीं करती हैं. Okay, these are what? Parallel lines, they never meet. अब देखो ना, I'll draw a line P, I'll draw another line Q. Now you must be thinking in these two lines the distance is always same. देखो इन दोनों lines में distance कम होता जा रहा था and they are meeting, but in these two lines the distance between them is always same, है ना. That means what? Will they be able to intersect each other? Will they be able to meet? क्या वो मिल पाएंगी? No. So these kind of lines are what? Parallel lines. You must have seen railway tracks. Railway tracks देखा है ना सबने, कुछ इस तरह का होता है ना. ये एक ट्रैक ये इस तरह से जिस पे ट्रेन चलती है, रेलवे ट्रैक. कभी मिलते हैं क्या वो? नो. सो देखो ना, उनके बीच में हमेशा डिस्टेंस सेम रहता है. सो दीज आर व्हाट? दीज आर पैरेलल लाइंस. इन योर रूलर ऑल्सो, जब तुम अपने स्केल को देखते हो ना, इट इज़ लाइक दैट. सो दीज लाइन्स आर व्हाट? पैरेलल. स्केल की तरफ दोनों तरफ देखो, दीज आर व्हाट? पैरेलल लाइन्स. ओके, सो ट्राई टू थिंक अबाउट इट कि पैरेलल क्या होता है, इंटरसेक्टिंग क्या होता है. यू जस्ट नीड अ लिटिल बिट ऑफ हिंट, समझ आ जाएगा वो सारा ना, अबाउट पैरेलल लाइन्स, अबाउट इंटरसेक्टिंग लाइन्स. ओके, देन if I give you a question, if I give you a question as a homework, okay, you can write the answer in comment. D E A B, okay, then O, sorry, B C, okay. From this figure, this is the figure I am giving you. Some points are the given, a ray diagram, okay, whatever. This figure is given. So try to write the names of the line segment. जो भी इसमें line segment you will find out. Line segment कौन कौन सा है, ray कौन सा है. Try to write the name of the ray also, and try to write the name of line. These three things try to write. Okay, these are very interesting. You will feel something very interesting writing this thing. Okay, so we'll wrap up this video here. The next we will discuss in our next video.